इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की नहीं होती, वो उनसे कहीं आगे निकल जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रानी की कहानी जानेंगे जिसने अपने सम्मान और अपनी प्रजा के लिए उस दौर के सबसे ताकतवर सम्राट को सीधी चुनौती दे दी थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो थीं कौन? इतिहास की वो कौन सी वीरांगना थीं जिनका नाम आज भी हिम्मत और बहादुरी के लिए लिया जाता है, जिन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था? चलिए, इस कहानी के लिए हमें चलना होगा 16वीं सदी के भारत में। ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और लगातार अपने पर फैला रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच दो बहुत बड़ी शख्सियतें आमने सामने आने वाली थीं। सोचिए, वो दौर था जब मुगल साम्राज्य फैलता ही जा रहा था। उनकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। एक के बाद एक राज्य उनके कब्जे में आ रहे थे। पर ठीक उसी समय मध्य भारत में एक ऐसा राज्य था जो सीना ताने खड़ा था, गोंडवाना। एक ऐसा राज्य जिसे अपनी आज़ादी और अपने गौरव पर नाज था। और इस बेमिसाल राज्य की कमान संभाल रही थीं रानी दुर्गावती। देखिए, वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक बेहतरीन शासक थी, एक निडर योद्धा थी और एक ऐसी लीडर थी जिन्हें उनकी प्रजा दिल से चाहती थी और जिनका बहुत सम्मान करती थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अकबर की नज़र गोंडवाना पर पड़ी ही क्यों? असल में इसका जवाब छिपा है रानी दुर्गावती के शानदार शासन में और उनके राज्य की जबरदस्त खुशहाली में। उन्होंने वाकई एक ऐसा राज्य बनाया था जो हर तरह से आत्मनिर्भर था और खूब तरक्की कर रहा था। उनके राज में चारों तरफ शांति थी, जिसकी वजह से व्यापार और कारोबार खूब फल फूल रहा था। उन्होंने किसानों की मदद के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए और अपने राज्य को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सेना भी तैयार की थी। सच तो ये है कि गोंडवाना उस समय मध्य भारत में एक मिसाल बन गया था, स्थिरता की, समृद्धि की। और अक्सर होता ये है कि इतनी दौलत और शोहरत बड़ी बड़ी ताकतों की नज़रों से छिप नहीं पाती। और फिर वही हुआ। गोंडवाना की शोहरत और दौलत ने सम्राट अकबर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब दो साम्राज्यों का टकराव तय हो चुका था। लेकिन ये लड़ाई किसी भी तरह से बराबरी की नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ थी रानी दुर्गावती की सेना जो अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी अकबर की विशाल मुगल फौज जो गिनती में भी कहीं ज्यादा थी और हथियारों में भी कहीं बेहतर। जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पहले दिन तो रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन मुगल सेना ने फिर से अपनी ताकत जुटाई, भारी तोपखानों के साथ जोरदार हमला किया और यहीं से लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जंग के मैदान में वो पूरी तरह से घायल हैं, हार सामने दिख रही है। फिर भी रानी दुर्गावती ने हथियार डालने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अपमान के साथ जीने से कहीं बेहतर है सम्मान के साथ मरना। और उन्होंने अपनी बात को निभाया। दुश्मन के हाथों में पड़ने से पहले उन्होंने खुद अपनी जान दे दी। ये एक अंत नहीं था, बल्कि उनके साहस और आत्मसम्मान का एक ऐसा सबूत था जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। माना कि रानी दुर्गावती वो जंग हार गईं, लेकिन असल में उन्होंने कुछ ऐसा जीता जो किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो है उनकी अमर विरासत। तो आखिर उनकी कहानी आज भी इतनी अहमियत क्यों रखती है? देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये अपने से कई गुना बड़ी ताकत के खिलाफ खड़े होने का एक प्रतीक है। ये आत्मसम्मान और सच्ची लीडरशिप की एक मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, बल्कि उनका भी होता है जो हिम्मत से लड़ते हैं। तो आखिर में रानी दुर्गावती की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, हर उम्मीद खत्म हो चुकी हो, तब हिम्मत दिखाने का, साहस का असल मतलब क्या होता है? और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना तब रखता था, ठीक उनकी विरासत की तरह जो हमेशा जिंदा रहेगी।